साथियों, कन्या लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में शादी के 1 साल के भीतर ही संतान की खुशखबरी कब कब मिलती है। शनिदेव की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि वो यहां पर पंचमेश है, संतान के कारक है। यदि शनिदेव स्वयं इसी पंचम भाव में विराजमान है या एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, या इस तृतीय भाव में विराजमान है और तीसरी दृष्टि से इस पंचम भाव को देख रहे हैं, या फिर वो विराजमान है यहां पर अष्टम भाव में और अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, इन सभी स्थितियों में शनि की दशा, अंतरदशा या गोचर में ऐसे जातक या जातिका को शादी के 1 साल के भीतर ही संतान की खुशखबरी अवश्य मिलती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों एक थोड़े से लीक से हट करके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार के कमेंट्स में हमें मिले भी थे कि आचार्य जी, कुछ लोगों को शादी के तुरंत बाद संतान का सुख मिल जाता है, जबकि कई लोग हैं वो वर्षों वर्ष तक संतान सुख के लिए तरसते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसी टॉपिक से मिलता जुलता, क्योंकि सब कुछ पंचमेश पर, सब कुछ ग्रहों की स्थितियों पर और सब कुछ हमारे कुंडली मिलान पर निर्भर करता है, इसलिए तो ये एक विशेष रिसर्च लेकर के आए हैं जिसमें कि आप ये जान सकते हैं कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है कि उस जातक या जातिका को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, केवल मात्र विवाह के 1 साल के भीतर भीतर उनको संतान संबंधी सुखद समाचार जरूर मिल जाता है। तो श्रृंखला में आज जो बारी है वो है कन्या लग्न के बारे में चर्चा करने की, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। कन्या लग्न में जो संतान का डिपार्टमेंट है वो शनिदेव के पास में है। तो शनिदेव की स्थितियां और साथ ही बुध और शनि की युतियों के बारे में हम यहां पर जानेंगे, समझेंगे कि कब कब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। तो शुरुआत करते हैं साथियों पंचम भाव से। यदि पंचम भाव में स्वयं यहां पर शनिदेव विराजमान हो जाता है तो ये जबरदस्त राजयोग क्रिएट यहां पर करता है। संतान तो 1 साल के भीतर हो ही जाएगी, प्रेम विवाह में भी सफलता व्यक्ति को मिलती है, प्रेम उसको एक्सीलेंस की तरफ लेकर के जाता है, और जो संतान भी होती है वो उसके लिए भाग्योदय कारक साबित होती है। संतान विवेकवान होती है, संतान कुटुंब के नाम को आगे बढ़ाने वाली होती है। शेयर मार्केट में यदि, क्योंकि लॉन्ग टर्म शन है, लॉन्ग टर्म में यदि इन्वेस्टमेंट किया है तो ये अच्छी खासी वेल्थ जरूर क्रिएट करता है। ठीक है, यहां पर बैठ करके शनिदेव ने अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टिपात किया। कुंडली यदि थोड़ी सी भी मिलाई है तो विवाह के पश्चात इनका भाग्योदय जरूर होगा। पार्टनरशिप में यदि बिजनेस करते हैं तो इसमें इनको लाभ अवश्य ही मिलता है। साथियों, यहां बैठे वो शनिदेव जो है वो एकादश भाव को भी देख रहे हैं, तो ये किसी ना किसी फील्ड के विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट जरूर होते हैं और उस पेशे में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में एक नामचीन इनका अच्छा खासा नाम होता है। मिलनसार होते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसको अपना बनाने का ये मादा रखता है। आय जो है वो इनकी साढ़े साथी में, ढैया में कई गुना बढ़ती है। शनि की साढ़े साथी और ढैया इनके लिए बहुत फेवरेबल होती है। कन्या लग्न के लिए शनि परम योग कारक ग्रह है। जब भी ये कोई सौदा करते हैं वो सौदा इनके पक्ष में अवश्य होता है, और शनि इनकी अपनी दशा, अंतरदशा, गोचर में कोई बहुत गहरी इच्छा जरूर पूरी करता है। ये पहली स्थिति। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तब भी विवाह के 1 साल के भीतर ही इस जातक या जातिका को उचित भाग्योदय कारक संतान अवश्य मिल जाती है, क्योंकि ये तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं इस पंचम भाव को, और यहां पर बैठ करके इस व्यक्ति को ये बहुत पराक्रमी बनाएंगे। रिस्क लेने में बिल्कुल भी ये पीछे नहीं हटेगा और अपने छोटे भाई बहनों के लिए सदैव ये तत्पर रहता है कार्य करने के लिए।
यहां से शनिदेव भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। भाग्य, स्पिरिचुअल, धर्म, अध्यात्म, इनके क्षेत्र में इनको बहुत रुचि होती है। और यहां से बैठ करके ये जो व्यय भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो ये व्यय के संबंध में ही बिल्कुल तोल मोल करके और अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं। कभी भी कुछ गड़बड़ या ऐसा अनप्रोडक्टिव ये खर्च नहीं करते हैं। साथियों, ये दोनों स्थितियां, अब दूसरी कुछ स्थितियां हम समझते हैं, वो भी शनिदेव से संबंधित ही है, और साथ में वो संतान का हमारा मूल उद्देश्य, मूल जो चर्चा है वो है। साथियों, शनिदेव इस जन्म पत्रिका में यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो यहां बैठ करके भी वो इस पंचम भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। तो पंचम भाव से संबंधित जितनी अभी हमने चर्चा की, चाहे वो फिर संतान को लेकर के हो, आकस्मिक धन को लेकर के हो, विवेक को लेकर के हो, प्रेम संबंधों को लेकर के हो, वो यहां पर जरूर फुलफिल होती है। यहां पर आय, विशेषज्ञता और जितनी बातें अभी हमने की, वो सारी यहां पर वो फुलफिल जरूर होती है। साथियों, इस एकादश भाव में बैठ करके शनिदेव जो यहां पर लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो इनका व्यक्तित्व ठहराव पसंद वाला होता है। चीजें इनको धीरे धीरे करना पसंद होती है, विवेकवान होता है, और जो रंग है वो थोड़ा सा सांवला इनका जरूर होता है। इनकी सलाह मान करके ही आसपास के इनके लोग हैं जो वो कार्य करते हैं, और उसमें उनको सफलता भी जरूर मिलती है। साथियों, यहां बैठ करके और शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से इस अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये इनकी आयु बड़ी कर देते हैं। कोई कई बार जानलेवा बीमारी भी यदि हो, तो उससे भी ये बहुत जल्दी उबरने का कार्य करते हैं। साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका में शनिदेव यहां पर नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, परंतु योग कारक है, इसलिए यहां पर यह बात तो फुलफिल हो जाएगी कि 1 साल के भीतर ही इनको संतान संबंधी जो खुशखबरी है वो जरूर मिल जाए। लेकिन इससे भी बढ़कर के शनिदेव ये तीसरी दृष्टि से इस भाव को, कर्म के भाव को जो देखने का कार्य कर रहे हैं, तो ये परीक्षा उत्तीर्ण जरूर करते हैं। शनि की दशा अंतरदशा गोचर में यदि ये पीसीएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उसमें इनको सफलता अवश्य मिलती है। यहां से बैठ करके और कुटुंब भाव को शनिदेव देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति जरूर बनता है। और यहां से बैठ करके जो पंचम भाव पर दृष्टिपात अपनी 10वीं दृष्टि से शनिदेव ने किया, तो भाग्योदय कारक संतान इनको जरूर मिलती है। ये तो शनिदेव जो कि पंचमेश है, संतान के कारक है, उनसे संबंधित ये स्थितियां हो गई। अब युति लग्नेश बुध और पंचमेश शनि की, बुध और शनि की कुछ युतियां भी यहां पर 1 साल के भीतर ही व्यक्ति को संतान सुख अवश्य प्रदान करती है। यदि बुध और शनि लग्न में ही विराजमान हो, या फिर बुध और शनि इस पंचम भाव में विराजमान हो, या बुध और शनि इस भाग्य स्थान में विराजमान हो, या इस कर्म स्थान में विराजमान हो, या इस एकादश भाव में विराजमान हो, इन सभी स्थितियों में भी जातक या जातिका को 1 वर्ष के भीतर ही संतान सुख जो है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। पहला ही कमेंट प्रिया जी का है, और आपने पूछा है कि 3rd हाउस में शनि शुक्र कुंभ राशि मिथुन लग्न कैसा रिजल्ट रहेगा। आइए देखते हैं। मिथुन लग्न हम यहां पर ले लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ये क्लीन हो गया, और मिथुन लग्न की इन्होंने बात की, ये आ गई मिथुन लग्न की हमारे समक्ष जन्म पत्रिका। तो प्रिया जी ने पूछा है कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में 3य भाव में, पराक्रम भाव में, यहां पर शनि
और शुक्र इनकी युति है और राशि इन्होंने बताई है इनकी कुंभ राशि। तो यहां पर इसका मतलब चंद्रमा यहां पर विराजमान है। तो इनकी दशाएं अंतरदशाएं कैसी रहेगी वो यहां पर थोड़ी सी हमें समझने वाली बात है। जब भी इस जातक या जातिका को, प्रिया जी को चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी वो इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि एक मार्केश है, एक मारक भाव के स्वामी होकर के और भाग्य स्थान पर विराजमान है। तो केवल धोखा, भाग्य का एक प्रकार से नाराज हो जाना, मन विचलित होना और अपने ही लोगों के द्वारा धोखा, शनि की महादशा इनके लिए ऐसी रहेगी। लेकिन जो शनि, बल्कि चंद्रमा की हम चर्चा कर रहे थे, अब शनि जो है वो इनके लिए योग कारक ग्रह है। तो जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी, जैसे कि अभी हमने आज चर्चा भी की, तो थर्ड हाउस में वो इनके पराक्रम में वृद्धि करेगा, इनके साहस में वृद्धि करेगा, इनकी महत्वाकांक्षा को फुलफिल करने का कार्य करेगा। संतान यदि होगी तो वो भाग्योदय कारक होगी, क्योंकि यहां पर वो देख पा रहे हैं। और शनिदेव की दशा इनका भाग्योदय कारक साबित करने में बिल्कुल सही साबित होगी, कोई दो राय नहीं है। साथियों, यहां पर अब शुक्र की यदि हम बात करें इनकी जन्म पत्रिका में, तो शुक्र देव मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के लिए एक योग कारक ग्रह होता है, तो वो अच्छा रिजल्ट इनको प्रदान करेंगे। शुक्र इस तृतीय भाव से संबंधित और इस नवम भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट इनको जरूर देगा। आइए साथियों, अब अगला कमेंट लेते हैं हम शकुन शरण जी का, और आपने लिखा है, परम आदरणीय आचार्य जी, हम आपके आभारी हैं। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट सीताराम देहरिया जी का, और आपने भी थैंक यू लिख भेजा है। तो सीताराम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।